प्रेज़ लॉर्ड, नमस्कार, जय मसीह की। आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे कर्म और अनुग्रह के एपिसोड में। आज हमारा जो तीसरा सवाल है वो ये है कि दोस्तों, यदि कर्म अगर वाक़ई में ही सच है, तो मैं आपको एक बहुत ही बड़ा और एक ही भयानक उदाहरण देना चाहूँगा मेरे प्रियो। यदि कोई व्यक्ति अ, को कोई लूट रहा है, तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि जिस व्यक्ति को लूटा जा रहा है, वो व्यक्ति ने पिछले जीवन में किसी के साथ बुरा किया, जिसकी वजह से इस जन्म में, इस समय में उसको लूटा जा रहा है। यानी वो अपना कर्म चुका रहा है, या फिर जो व्यक्ति जिसको लूटा जा रहा है, क्या वो अपना कर्म चुका रहा है? देखिए दोस्तों, ये मेरे को बात कुछ हज़म नहीं हो रही है कि जो व्यक्ति लूटा जा रहा है, उसके साथ में जो घटना घट रही है, क्या उसने ऐसा कर्म किया है कि वो आज लूटा जा रहा है? और जिसने उसको लूटा है, तो क्या वो व्यक्ति अपना कर्म चुका रहा है? यानी दोनों व्यक्ति को अपने-अपने कर्म वहाँ पर चुकते हुए हमें नज़र दिखाई दे रहे हैं। तो जो व्यक्ति वहाँ उस घटनाक्रम को देख रहे हैं मेरे प्रियो, तो क्या उनको रोकना चाहिए या नहीं चाहिए? अगर हम कहते हैं कि हाँ, उनको रोकना चाहिए, तो हम उस व्यक्ति को उसके अच्छे कर्म करने से हम रोक रहे हैं, जो वो कर्म चुकाने के लिए यहाँ दोबारा पृथ्वी पर आया है। अगर दूसरे व्यक्ति जो लूटा जा रहा है, तो हम उसको उसके साथ भी गलत हो रहा है, यानी कि वो व्यक्ति भी अपना कर्म को चुका नहीं पा रहा है, क्योंकि वो व्यक्ति भी अपना कर्म को क्या है चुकाने के लिए वास्तव में इसका यहाँ पर आना प्रकट हुआ है। तो ये लॉजिकली जो तर्क है वो सही नहीं बैठता है। एक दूसरा और उदाहरण है, यदि किसी स्त्री का, किसी लड़की का कोई रेप होता है, बलात्कार होता है, तो क्या हम ये बोलेंगे कि उस लड़की ने पिछले जन्म में कोई पाप किया होगा, अब वो अपना कर्म यहाँ पर चुकता कर रही है? और जिस व्यक्ति ने उस लड़की के साथ में रेप किया है, तो क्या हम ये कहेंगे कि इसने ठीक किया है, क्योंकि इसके साथ पिछले जन्म में कुछ बुरा हुआ है, जिसकी सजा अब इसको चुकानी पड़ रही है? यानी जिसने रेप किया है वो भी अपना कर्म यहाँ पर चुकता कर रहा है मेरे प्रियो। तो देखिए, बात बड़ी मुझे समझ नहीं आ रही है। लॉजिक मैंने खूब इस पे लगा करके देखा है, मुझे इस पर कोई कर्म के ऊपर कोई संतुष्टि वाला बयान या संतुष्टि वाली कोई चीज मुझे इसमें समझ नहीं आ रही मेरे प्रियो। दुख भरा सवाल मैं आपके सामने उठा रहा हूँ कि कर्म जो है इसका जवाब नहीं दे सकता। दूसरी चीज, यदि कर्म सच है तो दुनिया में रहने वाले जो लोग हैं, पाप में, बीमारी में, गरीबी में, भ्रष्टाचार के खिलाफ आप शिकायत नहीं कर सकते। आप किसी को दोष नहीं लगा सकते, क्योंकि हर कोई अपना कर्म चुका रहा है। अगर आपको लगता है कोई नेता या कोई व्यक्ति गलत काम कर रहा है, लोगों को धोखा दे रहा है, वे लोग धोखे में इसलिए फंस रहे हैं क्योंकि वो अपना कर्म चुका रहे हैं। तो क्या हम शिकायत करें? या फिर एक सवाल खड़ा होता है। देखिए, आप लोग कितना भी आपको ये जो चीजें हैं, इनके सवालों के जवाब जब आपको नहीं मिलते, तो ये आपका एक तड़पता हुआ दिल और तड़पती जो आपके अंदर एक प्यास है कि मुझे मेरे सवालों के जवाब नहीं मिलते, तो ये कितना तर्क विरुद्ध लगता है। और इंसान जो है ना, उसमें अपने जवाब को ढूंढने के लिए लालायित और बड़ा बेचैन रहता है कि इस कर्म का आखिर जो है निचोड़ क्या है। मैं इस जन्म में अच्छा कर रहा हूँ तब भी मेरे साथ बुरा हो रहा है। ऐसी ऐसी घटनाएं घटती है, तो क्या हम हर एक घटना को उसके कर्मों के साथ जोड़ सकते हैं क्या? ये हमें समझना जरूरी है। कर्म और पुनर्जन्म एक ही चीज सिखाता है मेरे प्रियो, केवल आपकी समस्या ही आपको सुलझाना पड़ेगा। हजारों सालों से दोस्तों मनुष्य कोशिश कर रहा है कि वो किसी भी हालत में अपने कर्म को सुधारे, लेकिन सुधार नहीं पा रहा है। दिन भर दुनिया बेकार होती जा रही है, दिन भर दिन में समस्या बढ़ती जा रही है,
क्यों? क्योंकि लोग अपना कर्म चुका रहे हैं। किसी व्यक्ति से में कोई घटना हो तो कहता है कि वो अपना कर्म चुका रहा है। मेरे प्रियो, वो अपना कर्म आखिर कब तक चुकाता रहेगा? जवानी में उसका बच्चा किसी हादसे में गुजर जाए तो कहा जाता है कि इसके बाप ने कोई बेकार के कर्म किए होंगे, उसका खामियाजा उसको यहाँ भुगतना पड़ रहा है। आप कर्म को जो है आप कर्म से सेटिस्फाई नहीं हो सकते, आप कर्म की व्याख्या नहीं कर सकते मेरे प्रिय। कर्म और अनुग्रह के बारे में, कर्म और विश्वास के बारे में आपको बाइबल को छोड़ और दुनिया की कोई भी किताब आपको आपके सवालों के आंसर नहीं कर सकती है। मिलते हैं एक बार फिर से अपनी चौथी वीडियो में, जहाँ पर हम एकदम तीनों वीडियो की तीनों सवालों के जवाब हम बाइबल से देंगे। और बाइबल बताती है किस तरीके से आप एक धर्मी जीवन और एक सुख भरा जीवन आप अपने जिंदगी में ला सकते हैं, कर्मों के आधार पर नहीं बल्कि विश्वास और अनुग्रह के आधार पर। प्रेज़ लॉर्ड, जय मसीह।